दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से स्टारलिंक के ऊपर कई सारे वीडियो बन रहे हैं ये बताते हुए कि स्टारलिंक का जो कमर्शियल ऑपरेशन है इंडिया में वो डिले हो गया है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न। तो आप देखिए ये भी एक आर्टिकल है, ये भी एक आर्टिकल है। स्टारलिंक लॉन्च प्लान्स हिट एफडीआई वॉल एज गवर्नमेंट रेजेस न्यू सिक्योरिटी क्वेश्चन। उसके बाद इंडिया टुडे में भी जो है एक वीक पहले एक आर्टिकल आया था कि इंडिया फ्रीजेस स्टारलिंक अप्रूवल आफ्टर कंसर्न ओवर यूज ड्यूरिंग ईरान वॉर। और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। तो ये तो एक मुद्दा जो है सिक्योरिटी वाला चल रहा है। उसके बाद में रिलायंस का जो एजीएम हुआ था जस्ट डे फॉर यस्टरडे, उसमें आकाश अंबानी अनाउंस्ड दैट दे विल लॉन्च ए कॉन्सल्टेशन ऑफ लियो सैटेलाइट्स। मतलब जो लियो सैटेलाइट्स का जो एक पूरा सिस्टम है वो रिलायंस जियो लॉन्च करने वाली हैं, ऐसा उन्होंने अनाउंस किया। पर उन्होंने ये भी कहा उस वीडियो उस एजीएम में, क्योंकि ये सारी जो लॉन्च करने की जो प्रक्रिया है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो इन द इंटरिम वो सैटेलाइट की कैपेसिटी बोरो करके वो सेवाएं जो है इंडियन कंज्यूमर को प्रदान करने के लिए जो है कोशिश करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा अपने एजीएम में। अब दोस्तों ये दोनों जो खबरें हैं, एक तो स्टारलिंक का अप्रूवल का जो है कंसर्न, सिक्योरिटी कंसर्न, और ये रिलायंस का जो है कैपेसिटी को बोरो करके इंडियन कंज्यूमर को देने का जो प्रक्रिया है, इन दोनों में क्या लिंकेज है। अब दोस्तों यही मैं आपको समझाऊंगा आज के वीडियो में। मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसा कोई मॉडल हो सकता है कि जो सरकार का जो कंसर्न है जो कि स्टारलिंक के ऊपर, कि उनका जो सिक्योरिटी कंसर्न है उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्या सिक्योरिटी कंसर्न है। और ये जो जियो जो है कैपेसिटी बोरो करके इंडियन कंज्यूमर को देना चाहती है, क्या ये दोनों चीजें क्या कैन इट क्रिएट ए विन विन सिचुएशन। मतलब कैन जियोज बोरोइंग कैपेसिटी और लेट्स से भारती एयरटेल बोरोइंग कैपेसिटी और वोडाफोन आइडियाज बोरोइंग कैपेसिटी कैन रिजॉल्व द सिक्योरिटी कंसर्न। ये मैं आपको आज के वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। ये मैंने एक्चुअली जस्ट आई थॉट इट ओवर, मतलब ये कोई मेरे को कोई कहीं से मिला नहीं है, ये मेरा जो है कॉन्सेप्ट है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। और आप बताइए कि इसके अंदर क्या फ्लॉज हो सकते हैं, है ना। तो देखते हैं दोस्तों, तो कंसर्न क्या है डीओटी का। ये डीओटी का ये कंसर्न है कि फॉरेन गेटवे बाईपास रिस्क। अब फॉरेन गेटवे बाईपास रिस्क का क्या मतलब होता है। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे भारत वर्ष है ना। इसके अंदर में एक गेटवे है जो कि जो भी अपना ऑपरेट करना चाहता है उसको इंडिया में एक गेटवे लगाना पड़ता है, और ये अपना टर्मिनल है जो कि सब्सक्राइबर टर्मिनल है। अब होता क्या है दोस्तों, ये जितने भी लियो सैटेलाइट्स हैं इनके पास में एक ऑप्शन होता है कि वो जो है गेटवे को डायरेक्टली ना रीच करके इंडियन गेटवे को बाईपास करके फॉरेन गेटवे में जाके इंटरनेट का जो टर्मिनेशन है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अब डीओटी को और इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज को ये जो आईएसएल पाथ है जिसको बोला जाता है इंटर सैटेलाइट लिंक, यहां दिक्कत है। क्योंकि होगा क्या कि कोई भी रोग टर्मिनल हुआ इंडिया के अंदर में जो ऑपरेट कर रहा है, वो अगर सैटेलाइट के थ्रू फॉरेन गेटवे से बाहर निकल जाएगा तो इंडिया का जो डीओटी का जो कंट्रोल है लीगल इंटरसेप्शन का, सर्विस ब्लॉक करने का, वो सारा कंट्रोल खत्म हो जाता है। इसका मतलब जो सैटेलाइट प्रोवाइडर है दे कैन डू वट एवर दे वांट, इंडियन ऑथोरिटीज डीओटी विल हैव नो कंट्रोल, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है। अब क्या हो रहा है दोस्तों, इस मॉडल को मैं थोड़ा इसको चेंज करता हूं, क्योंकि यहां पे क्या है दोस्तों, अगर देखिए ये जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल इज प्रोवाइडेड बाय स्टारलिंक, सैटेलाइट भी स्टारलिंक का है, गेटवे भी स्टारलिंक का है, और आसमान में बहुत सारे सैटेलाइट घूम रहे हैं वो भी स्टारलिंक के हैं। तो जो इंटर सैटेलाइट गेटवे फुल्ली स्टारलिंक के कंट्रोल में है, टर्मिनल भी कंट्रोल में है, सैटेलाइट भी कंट्रोल है, आईएसएल भी कंट्रोल में है। तो स्टारलिंक इज अंडर फुल कंट्रोल। नाउ लेट्स से कैपेसिटी बोरो करके ये सेवाएं जो है इंडियन कंज्यूमर को देने की प्रक्रिया होती है इंडिया के अंदर में, तो कैसा मॉडल नजर आएगा ये हम बात करते हैं। तो ये है आपका जियो भारती। जियो का तो सिर्फ नाम लिया है, इट कैन बी एयरटेल, इट कैन बी वोडाफोन आइडिया और इट कैन बी बीएसएनएल। तो टीएसपी कंट्रोल सैटेलाइट मॉडल फॉर इंडिया। और इसमें क्या होगा दोस्तों, इंडिया का जो कंज्यूमर साइट है उसके अंदर जो टर्मिनल होगा वो जियो ओन करेगा। ये जो टर्मिनल है जो कि आपका उसमें लग रहा है, होम में लग रहा है, जो कि रूफ टॉप में लगता है, ये जियो ओन करेगा। ये केवाईसी भी वो करेगा, कस्टमर सपोर्ट भी वो देगा, टर्मिनल कंट्रोल भी वो देगा। और जियो इज ए लाइसेंस सर्विस प्रोवाइडर, एयरटेल इज ए लाइसेंस सर्विस प्रोवाइडर, वोडाफोन इज ए लाइसेंस सर्विस प्रोवाइडर। गेटवे भी जियो का होगा,
तो क्या होगा कि वो सिर्फ सैटेलाइट ऑपरेटर से पार्टनर करके, है ना, तो ये जो है इंडियन गेटवे के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो सैटेलाइट ऑपरेटर का क्या रोल रह जाएगा, वो सिर्फ कैपेसिटी प्रोवाइड करेंगे, सारा का सारा नेटवर्क ग्राउंड लेवल पे और टर्मिनल लेवल पे वो जियो का होगा, और सैटेलाइट सिर्फ ऑपरेटर्स का, स्टारलिंक का हो सकता है, किसी और सैटेलाइट प्रोवाइडर का हो सकता है ना। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है वो समझ लेते हैं। देयर आर टू पाथ्स, एक ब्रॉडबैंड डेटा का होता है और जियो कंट्रोल चैनल का। अब ये जियो कंट्रोल चैनल का जो पाथ है दोस्तों, वो सैटेलाइट से डिस्टिंक्ट होना चाहिए। देखिए सैटेलाइट का पाथ तो ये हो गया, ऐसे आया। अब कंट्रोल चैनल क्या होगा, वो सेलुलर नेटवर्क से होगा। अब कंट्रोल चैनल क्यों सेलुलर नेटवर्क से होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए दोस्तों क्योंकि सेलुलर नेटवर्क जियो या एयरटेल या बीएसएनएल या वोडाफोन आइडिया कंट्रोल करता है, सैटेलाइट का नेटवर्क तो कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये जो टर्मिनल है, इसके अंदर में एक सिम जो है वो एम्बेड हो सकता है। अब उस सिम के थ्रू जियो अपने टेलीकॉम नेटवर्क से इस डिश को कंट्रोल कर सकता है और पता कर सकता है कि इसके अंदर जो इंटरनेट ट्रैफिक ओरिजिनेट हुआ है वो गेटवे से निकला कि नहीं, इंडियन गेटवे। किसको पता होगा, यहाँ का आईपी एड्रेस पता होगा उसको, इस टर्मिनल का आईडी पता होगा, सब कुछ पता होगा। तो जब ये इंफॉर्मेशन सैटेलाइट को जाएगी और ये सैटेलाइट के थ्रू अगर मान लीजिए किसी फॉरेन गेटवे में चला गया और टर्मिनेट नहीं हुआ जियो इंडिया के टर्मिनल में, गेटवे में, तो जियो को पता चल जाएगा। तो क्या करेगा, वो अपने सेलुलर नेटवर्क से ये डिश को किल कर देगा। तो ये जो है एक मॉडल पॉसिबल है। इसमें पूरा का पूरा जो सिक्योरिटी का इशू है, जो सैटेलाइट ऑपरेटर का जो सिक्योरिटी का इशू है, वो पूरी तरह से उस सिक्योरिटी इशू को हम मिटिगेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेलुलर नेटवर्क एज कंट्रोल। इसमें क्या होगा, कंप्लायंस लेयर क्या होगा, आइडेंटिटी केवाईसी होगा, ऑडिट लॉग्स होगा, लॉफुल मॉनिटरिंग होगा, रिमोट डिसेबल एंड किल स्विच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देयर इज अ डेटा प्लेन एंड देयर इज अ कंट्रोल प्लेन, बोथ आर सेपरेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। अच्छा, इंडिया गेटवे एंकरिंग, नो फॉरेन ब्रेकआउट। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो टर्मिनल्स हैं वो जियो ओन कर रहे हैं ग्राउंड के अंदर में। अब उसको पता है, क्योंकि इसके अंदर में सिम भी है, उसको पता है कि ये यहां से जब ट्रैफिक ओरिजिनेट हुआ वो किस सैटेलाइट के किस बीम के थ्रू जियो के गेटवे के अंदर में टर्मिनेट हुआ। अगर यहां से ओरिजिनेट होने के बाद में ये आईएसएल के थ्रू किसी फॉरेन गेटवे में जा रहा है और यहां टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो जियो का जो कंट्रोल प्लेन है उसको पता चल जाएगा और इमीडिएटली वो किल स्विच से जो है इस टर्मिनल को ब्लॉक कर देगा, क्योंकि दे डोंट वांट द ट्रैफिक टू गो इनटू ए फॉरेन गेटवे, है ना। मान लो क्योंकि एक बार ओरिजिनेट हुआ और टर्मिनेशन, दोनों जो है जियो के पास में फुल विजिबिलिटी है, क्योंकि उनके पास कंट्रोल प्लेन है जो कि सेलुलर नेटवर्क है ना। तो इससे जो है आप आराम से फॉरेन ब्रेकआउट जो डीओटी का कंसर्न है उसको आप मिटिगेट कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये मॉडल इंप्लीमेंट करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। एक तो डीप इंटीग्रेटेड जियो कंट्रोल टर्मिनल, इसका मतलब पूरा का पूरा टर्मिनल जो है सैटेलाइट डिश जो है वो जियो का होगा और इसके अंदर में डीप इंटीग्रेशन की जरूरत है। स्टारलिंक को अपना प्रोप्राइटरी स्टैक शेयर करना पड़ेगा। इसके अंदर में एक जियो का सिम लगेगा जो कि नेटवर्क जो है कंट्रोल प्लेन प्रोवाइड करेगा। सिक्योर की भी स्टोर होंगे इसके अंदर में, जियो इसमें जीपीएस का इंफॉर्मेशन भी होगा, फर्म अप भी होगा और एक किल स्विच होगा। और डेटा जो है वो यहां से जब निकलेगा वो एनक्रिप्टेड डेटा निकलेगा। अब कोई लोग ये बोल सकते हैं, मान लेते हैं कि डेटा कॉपी करके किसी फॉरेन गेटवे में ले जाता है ना। ये भी तो हो सकता है कि यहां से निकला, सैटेलाइट में गया और जियो गेटवे में तो टर्मिनेट हो रहा है, पर एक कॉपी जो है वो फॉरेन गेटवे में चली जाती है टैपिंग के लिए। तो अगर ऐसा होता है तो इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, तो ये एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होगा। कहने का मतलब ये होगा कि जब ये एनक्रिप्शन शुरू होगा, इसको जो क्लियर टेक्स्ट में जो कौन कन्वर्ट करेगा, जियो का गेटवे कन्वर्ट करेगा, जिससे अगर कॉपी भी हो गया फॉरेन गेटवे में, वो मतलब स्टारलिंक और कोई गेटवे उसको समझ नहीं पाएगा। तो ये एंड टू एंड एनक्रिप्टेड सिग्नल होगा। तो इसलिए क्या होगा कि ये एक मोड वन इंटीग्रेटेड कंट्रोल टर्मिनल का जो है ऑपरेशनल मॉडल है। तो यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्गर कंट्रोल है बट रिक्वायर्स अ टर्मिनल रीडिजाइन। मतलब ये स्ट्रॉन्गर कंट्रोल होगा, टर्मिनल को रीडिजाइन करना पड़ेगा एंड सैटेलाइट ऑपरेटर का जो कोऑपरेशन चाहिए। और एक मोड 2 क्या है कि भाई सैटेलाइट का डिस्क तो वैसे का वैसे रहने दीजिए, एक एक्सटर्नल कंट्रोल बॉक्स लगा दीजिए उसके साथ में, और इंश्योर करिए कि जो सैटेलाइट का जो डिश है, स्टारलिंक का डिस्क है, वो डायरेक्टली जो है कंप्यूटर से कनेक्ट ना हो पाए। कहने का मतलब ये है कि ये कनेक्शन को ब्लॉक कर दीजिए। अब ये कनेक्शन जो है जियो के बॉक्स के थ्रू होगा कस्टमर डिवाइस से। इसका मतलब ये एक्सटर्नल बॉक्स लग जाएगा, उसके अंदर में एक सिम होगा,
सेलुलर नेटवर्क का सिक्योर की होगा, जीपीएस लॉग्स हो गए, फायरवॉल होगा, एनक्रिप्टेड टनल होगा और किल स्विच होगा। इसके अंदर में आपका जो डिस्क है उसका आर्किटेक्चर को चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही करना है कि डिस्क शुड ओनली वर्क व्हेन दिस बॉक्स इज कनेक्टेड। तो जैसे ही ये कनेक्शन होगा तो सारा का सारा जो 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 डेटा होगा वो जियो गेटवे के थ्रू बात करेगा, और जैसे ही वो बाहर जाने की कोशिश करेगा वो या तो प्रिवेंट कर देगा या उस डेटा का कोई मीनिंग नहीं होगा, है ना। तो ये दो मॉडल है। तो क्या हुआ, एनक्रिप्टेड टनल, फॉरेन डाइवर्शन बिकम्स यूजलेस। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ये टनल एनक्रिप्टेड हुआ, सैटेलाइट के थ्रू गया ये, और यहां से जब यहां पहुंचता है तो जियो विल होल्ड द की जियो के पास में होगा और या कोई टीएसपी के पास में होगा। तो यहां से किसी ने कॉपी भी कर लिया तो उसका कोई मीनिंग है नहीं। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें पूरी तरह से जो रेगुलेटरी कंट्रोल एंड किल स्विच, जो डीओटी और हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कंसर्न है वो पूरी तरह से फुलफिल होता है। कैसे फुलफिल होता है कि टर्मिनल इंस्टॉल्ड बाय जियो और द इंडियन टीएसपी, केवाईसी इज लोकेशन बाउंड, क्योंकि आपके पास में सिम है तो टेलीकॉम लेवल केवाईसी है विच इज मच मोर यूजफुल एंड रोबस्ट। Session is authorized and controlled by the Indian telecom service provider. Traffic is routed by a Indian gateway. Recognize कर सकते हैं क्योंकि origination point and the termination point दोनों जो है Indian TSP के अंडर में होगा, और satellite is only used as a pipe। और आपके पास में kill switch है कि in case the satellite operators turn rogue, आप आसानी से जो है सारे टर्मिनल्स को बंद कर सकते हैं यूजिंग योर सेलुलर नेटवर्क, राइट। अब वो सिम जो है वो ऐसा होना चाहिए कि वो निकाला ना जा सके, वो बहुत जरूरी है। कहता चला वो सिम ही निकाल दिया, पर अगर सिम निकालेंगे तो सैटेलाइट का जो कनेक्शन है इस तरह से कॉन्फ़िगर होना चाहिए वो काम नहीं करे, है ना। इसका मतलब जब सेलुलर नेटवर्क का कवरेज एरिया में ही ये काम करेगा, सेलुलर नेटवर्क के बाहर चले गए तो आप काम नहीं करेगा। तो वो भी ठीक है क्योंकि हमको तो ब्रॉडबैंड चाहिए ना। आपको अगर बेयर मिनिमम डेटा कनेक्शन मिल रहा है सेलुलर का, या तो जीएसएम मिल रहा है या आपका 4G मिल रहा है, तो फिर ये ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी काम करेगा क्योंकि सेलुलर इज ए नैरो बैंड डेटा। तो एवरी टर्मिनल इज आइडेंटिफाइबल, ऑडिटेबल एंड जियो फेंस रिमोटली कंट्रोल्ड बाय द सेलुलर नेटवर्क। तो अब ये मॉडल जो है, मतलब मैंने कैसे सोचा, क्योंकि मेरे दिमाग में आया कि पहले जब मैं इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा था तो मेरे दिमाग में बात आई नहीं थी। तो मैंने देखा, एक मॉडल स्टडी किया जिसको बोलता है स्काइलो मॉडल, स्टैंडर्ड बेस्ड एनटीएन मिडलवेयर। अब ये स्काइलो का क्या मॉडल है कि आपके पास में एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट की कैपेसिटी आप बोरो करते हैं, और आपका जो डिवाइस के साथ कनेक्शन है वो 3GPP एनटीएन डिवाइसेस चिपसेट के, तो स्टैंडर्ड बेस्ड चिपसेट के साथ में आपका इंटीग्रेशन होता है, और उसका एक मिडलवेयर होता है स्काइलो का, जिसका सैटेलाइट से कोई लेना देना नहीं है। वहां पे जाता है, मतलब इस डिवाइस से निकलता है, जाता है सैटेलाइट में, मिडलवेयर में जाता है, उसके बाद में मोबाइल ऑपरेटर के नेटवर्क के थ्रू और स्काइलो के नेटवर्क के थ्रू आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, है ना। यही चीज जो है आप इस मॉडल में भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये पॉसिबल है, इसमें सब कुछ चलता है। अगर आप सर्च करके देख लीजिएगा, यहां पे सिर्फ एक ही दिक्कत है कि ये जो डिश है ये नॉन स्टैंडर्ड है, प्रोप्राइटरी है। यहाँ पे 3GPP हैंडसेट वाला जो है वो स्टैंडर्ड है, तो इसीलिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम होने वाला है कि प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन को शेयर करना पड़ेगा उस टर्मिनल को मॉडिफाई करने के लिए, या तो मॉडल 2 यूज करना पड़ेगा जहां पे एक एक्सटर्नल बॉक्स आप लगा सकते हैं जिसमें सैटेलाइट डिस्क का कोई रोल नहीं रहेगा, उसको मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। तो देखना पड़ेगा कि कौन सा मॉडल जो है वो सुटेबल है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो क्या होगा अल्टीमेटली, फॉरेन सैटेलाइट कैपेसिटी, इंडियन कंट्रोल। तो बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड, सैटेलाइट प्रोवाइडर विल एक्ट लाइक ए स्पेस कैपेसिटी, telecom operator will be having the full ownership of the terminal, SIM identity, Indian gateway, monitoring, billing, support, everything will be done by the Indian service provider। DOT को भी बहुत फायदा है इसमें लॉफुल इंटरसेप्शन है, ऑडिट लॉग्स है, जियो फेंसिंग है, और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों किल स्विच है। अगर कोई भी टर्मिनल रोग होता है सेलुलर नेटवर्क के थ्रू उसको किल कर दीजिए, और सेलुलर नेटवर्क अवेलेबल नहीं है तो वो सैटेलाइट जो सिस्टम काम ही नहीं करना चाहिए। इसमें स्टारलिंक, OneWeb, SES will act as a space 5, Geo and Indian control service provider will act like a service provider, right? तो इसमें एक इंपॉर्टेंट ये है कि why SIM eSIM matters in the TSP control satellite। जैसे मैंने आपको बताया कि बिना सिम और eSIM में इस सिस्टम को काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर जब सिम होगा तभी आप KYC कर सकते हैं इंडियन रूल्स के मुताबिक, टर्मिनल आइडेंटिटी कर सकते हैं, लोकेशन जियो फेंसिंग भी कर सकते हैं, सेशन ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, ऑडिट ट्रेल कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट किल स्विच कर सकते हैं। तो एनक्रिप्शन प्रोटेक्ट्स द कंटेंट,
eSIM or SIM proves the identity and enables the control which we want as an Indian entity. We don't want the foreign satellite operator to control systems which are operating in our country. Without SIM or eSIM, no strong KYC, no terminal accountability, and there will be no kill switch. तो टीएसपी कंट्रोल सैटेलाइट मॉडल फिजिबल बट नीड डीप इंटीग्रेशन. इसमें डीप इंटीग्रेशन की जरूरत है. जैसे आज मैंने आपको बताया दोस्तों, प्रोप्राइटरी है ये, तो ये इंफॉर्मेशन शेयर करना पड़ेगा. कैसे काम करेगा, कितना टाइम लगेगा, क्योंकि डेफिनेटली इट विल नॉट बी ऑपरेटिव इन वन डे. इट मे टेक 1 year or 2 टू गेट द होल सिस्टम टू ऑपरेट. अच्छा, रियल बैरियर इज कंट्रोल, है ना, नॉट द डिवाइस कॉस्ट. क्योंकि डिवाइस तो वैसे भी 30,000 35,000 करोड़ रुपीज का एक डिवाइस होता है. तो स्टारलिंक का जो डिफॉल्ट मॉडल होता है कि स्टैंडर्ड डिवाइस यूज करते हैं, है ना. उसके अंदर में पूरा उनका कंट्रोल होता है, फॉर्मवेयर कंट्रोल होता है, गेटवे सिलेक्शन कंट्रोल होता है, आईएसएल राउटर कंट्रोल होता है, कस्टमर सब कुछ उनका होता है. अब इंडिया का जो ट्रस्ट मॉडल है, इसके अंदर में आपका पार्टनर डिस्क जो है वो पार्टनर के कंट्रोल में होगा, है ना. पूरा का पूरा केवाईसी, सिम आइडेंटिटी, जीपीएस फेंसिंग, एवरीथिंग जो कि स्टारलिंक करता है वो इंडियन एंटिटी करेगा. वो सिर्फ स्टारलिंक को एक कैपेसिटी के लिए यूज करेगा और सिर्फ एक स्पेस कैपेसिटी के लिए यूज करेगा, और सब कुछ जो है इंडियन ऑपरेटर करेगा. तो टर्मिनल इज ऑलरेडी हाई कॉस्ट हार्डवेयर, एक्स्ट्रा कंट्रोल मॉड्यूल इज मैनेजेबल. मतलब इतना मुश्किल नहीं है जब तक प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन शेयर हो जाए. रियल चैलेंज इज शेयरिंग ऑफ ऑपरेशनल कंट्रोल. डिवाइस कॉस्ट इज नॉट द बैरियर, कंट्रोल इज. तो दोस्तों, अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा.